नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जानेंगे बिहार की सभी सीटों की ताजा स्थिति। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं आज के इस वीडियो में सीवान जिले की सभी 8 विधानसभा सीटों की चुनावी स्थिति, इतिहास और जातीय समीकरण। सबसे पहले सीवान विधानसभा सीट 105 नंबर वर्तमान विधायक है वो अवध बिहारी चौधरी है। आपको बता दें राजद से संबंध रखते हैं। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस सीट में भाजपा का व्यासदेव प्रसाद का प्रभाव रहा है। 2020 में इस सीट पर राजद ने जीत दर्ज की थी। जातीय समीकरण की बात करें तो यादव 30, मुस्लिम 20%, ब्राह्मण भूमिहार 10%, दलित 15% और अन्य पिछड़ा वर्ग 25%। यहां पर भाजपा का प्रभाव रहने की इस चुनाव में संभावना है। जबकि आपको बता दें कि जीरादेई में वर्तमान विधायक काफी अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इस सीट पर कांग्रेस का अच्छा प्रभाव रहा है और वर्तमान की स्थिति में भाजपा मजबूत नजर आती है। राजपूत 25%, यादव 20%, मुस्लिम 15% और दलित 10% और अन्य 30%। इस प्रकार से इस सीट पर इंडिया अलायंस की जीत की संभावनाएं सर्वाधिक हो जाती है। जबकि दरौली की बात करें तो यह आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए है और सत्यदेव राम सीपीआईएम एलए के विधायक है। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो वामपंथी दलों का प्रभाव इस सीट पर लगातार रहा है क्योंकि दलित, यादव और मुस्लिमों का ही वोट बैंक इस क्षेत्र में है। दलित 40, यादव 20 और मुस्लिम 15% और अन्य पिछड़ा 25% है। इस प्रकार से यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। रघुनाथपुरा की बात करें तो रघुनाथपुरा में वर्तमान राजनीति भाजपा और कांग्रेस के बीच जाति समीकरण को देखते हुए और पुराने इतिहास को देखते हुए कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। राजपूत 30, यादव 25, मुस्लिम 15, दलित 10 और अन्य 20। इस प्रकार से यह सीट कांटे की टक्कर की सीट मानी जाती है। इस सीट पर इस बार भाजपा अपना प्रभाव संभाल सकती है। जबकि अगर बात करें दरोदा की तो यह भाजपा का राजनीतिक प्रभाव वाली सीट है क्योंकि यह ब्राह्मण और भूमिहार 20% जो भाजपा का परंपरागत वोट रहा है। लेकिन यादव, मुस्लिम और दलित यहाँ पर वोट बैंक है वो इंडिया अलायंस का वोट बैंक माना जाता है। अन्य 30% में से 25% भाजपा समर्थक वोट बैंक है। इसी के चलते इस सीट पर भाजपा अच्छे प्रभाव में दिखती है। जबकि यहाँ पर बरहरिया की बात करें तो राजनीतिक राजद का गढ़, सामाजिक न्याय के मुद्दों की प्रमुखता यहाँ पर है। जातीय समीकरण की बात करें तो यादव 35 और मुस्लिम 20 55% वोट बैंक और दलित 15 70% एक तरफा वोट बैंक इंडिया अलायंस की तरफ माना जाता है। इसी के चलते इस सीट पर वर्तमान में इंडिया अलायंस का दबदबा देखने को मिल सकता है। जबकि यहाँ पर अगर बात करें गोरिया कोठी की तो गोरिया कोठी जो कि वर्तमान में भाजपा का प्रभावशाली गढ़ माना जाता है। इस सीट पर ब्राह्मण और भूमिहार 25%, यादव 20%, मुस्लिम 15%, दलित 10% और अन्य 30% ले। लेकिन इस सीट पर गोरिया कोठी सीट पर वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस सीट पर भाजपा का गढ़ माना जाती है। वर्तमान भाजपा का अच्छा खासा दबदबा है। जबकि महाराजगंज की बात करें तो कांग्रेस और राजद का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है क्योंकि 25% यादव, 15% मुस्लिम, 10% दलित और अन्य 20% इस प्रकार से इस क्षेत्र पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। सीवान जिले में बात करें तो बेरोजगारी और पलायन, स्थानीय रोजगार अवसरों की कमी के कारण युवाओं को पलायन करना पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी सुविधाओं की कमी, बाढ़ और जल प्रबंधन, हर वर्ष बाढ़ क्षेत्र में यहाँ पर काफी नुकसान होता है और इसी के चलते इस सीट को लेकर काफी चर्चाएं होती रहती है। और वर्तमान की अगर तौर ताजा स्थिति देखी जाए तो इस सीट पर इस बार मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है और वर्तमान की राजनीतिक परिपाटी को देखते हुए इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखे जाने की संभावना है। 208 में से यहां पर 5 सीटें भाजपा और 3 सीटें आरजेडी इंडिया अलायंस जीत सकती है। जुड़े रहे, धन्यवाद।